आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज़ टेस्ट पैक और ये बनता क्या है। ऑलरेडी जो लोग पाइपिंग फील्ड से रिलेटेड काम करते होंगे तो उन्होंने वो सुना ही रहेगा ये व्हाट इज़ टेस्ट पैक, लेकिन फिर भी मैं ये बताना चाहूँगा ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और लोग टेस्ट पैक और लूप लूप फाइल में काफ़ी कन्फ्यूज़न पैदा होती है। आज मैं इसके बारे में समझाना चाहूँगा ये होता है क्या और क्या ये मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो सबसे पहले बातें करेंगे कि बेसिकली टेस्ट पे बनाया क्यों जाता है और बनता कैसे है। तो मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। मान लो एक यूरिया प्लांट है, एक कंपनी यूरिया प्लांट बनाना चाह रही है। तो यूरिया प्लांट यूनिट में हम एक एक काफ़ी सारे उसके सिस्टम होंगे। बेसिकली सिस्टम बोले तो एक यूरिया प्लांट है और उस यूरिया प्लांट में प्रोसेस होने के काफ़ी ज़्यादा अलग अलग सिस्टम में उसको डिवाइड करा जाता है। जैसे कि यूरिया प्लांट है तो उसमें एक फ्लेयर लाइन भी होगी और फ्लेयर लाइन के बाद एक हो सकता है उसमें कंडेंस्ड वाटर की लाइन होगी जहाँ पे स्टीम बनता है, स्टीम लाइन होगी। या हम कुछ भी माने कि हम बेसिकली ये कहने का मतलब है कोई भी एक प्लांट होता है उसमें एक अलग अलग एक सिस्टम होते हैं। तो एक प्लांट होता है, प्लांट में हम अलग अलग सिस्टम में डिवाइड करते हैं और ये इतना बड़ा रहता है। कम से कम एक प्लांट में कहीं ना कहीं 1 लाख इंच डाई होते हैं, हज़ारों इंच डाई होता है। तो उनको एक बार में टेस्ट करना इम्पॉसिबल होता है। तो उसमें क्या कहते हैं कि हम यूरिया प्लांट सिस्टम में डिवाइड करें, फिर सिस्टम से हम सब सिस्टम में डिवाइड करते हैं। सम सिस्टम जैसे फ्लेयर लाइन है, फ्लेयर लाइन में हमारा एक फ्लेयर हेडर की भी लाइन आएगी। सेकेंड फ्लेयर लाइन में हमारी नॉकआउट ड्रम जिसमें इक्विपमेंट होते हैं, ये इक्विपमेंट होता है। वो मैं बाद में एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि क्या है नॉकआउट ड्रम ये सब। लेकिन इस बात पे फोकस करिए कि फ्लेयर लाइन में होगी, उसमें हम अलग अलग क्या बोल सकते हैं कि प्रोसेस लाइन अलग अलग रहती है। जैसे फ्लेयर लाइन में फ्लेयर हेडर भी होता है नॉकआउट ड्रम में, या फिर हम स्टैक लाइन बोले तो जहाँ पे फायर जलती है उसको हम स्टैक लाइन बोलते हैं। तो बेसिकली समझाने का मतलब ये था कि पूरे प्लांट में अगर हम उसकी एक साथ ही टेस्टिंग करना चाहे तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट इस वजह से भी नहीं है कि वो काफ़ी ज़्यादा पाइपलाइन है, लेकिन इस वजह से भी है कि हर एक पाइप का एक अपना एक मटेरियल होता है। उसकी कैपेसिटी अलग होती है और उसका प्रेशर अलग होता है। हम बोल सकते हैं कि उसी मटेरियल का अलग अलग उसका एक अलग अलग क्लास अलग रहता है। तो हम एक ही प्रेशर को सेम पाइप में लगाएंगे तो इससे क्या रहेगा कि हर एक उसकी सही से टेस्ट नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए हम टेस्ट पैक बनाते हैं। बेसिकली टेस्ट पैक में क्या करता है कि एक पाइपलाइन मान लो, एक यहाँ पे एक पंप है बोले तो पंप से एक पाइपलाइन गई है इधर एक इक्विपमेंट में। तो यहाँ से अगर एक लाइन, एक इधर ब्रांच है, ये ब्रांच से भी मान लीजिए कि जो ब्रांच है, ब्रांच से भी एक लाइन हमारी चली गई इक्विपमेंट में और ये एक है थर्ड ब्रांच, ये भी एक इक्विपमेंट। अगर मान लीजिए कि जो हमारा पाइप की कैपेसिटी है, जो पाइप की क्या बोल सकते हैं, जो कैपेसिटी है, जो इतना प्रेशर झेल सकती है, इस पाइप की और इस पाइप की सेम है। बट इस पाइप के लो कंडेंसेंट बोले तो लो क्लास होने की वजह से इस पाइप की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि जो टेम्परेचर दिया जा रहा है वो ये भी झेल सके। तो इसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ टेस्ट करते हैं, ये एक लूप बना देते हैं। ये हमारा हो गया एक लूप और ये दूसरा हो गया हमारा दूसरा लूप। तो क्या है, हम इसको एक बार में टेस्ट ना करके हम उसको अलग अलग 2 बार में हम टेस्ट करते हैं। तो बेसिकली मैं समझाने का ये मतलब था कि हर एक पाइप की एक अलग अलग
कैपेसिटी एक क्लास है जिसको हम एक बार में टेस्ट ना करते, तो वहीं हमारा एक बनता है टेस्ट पैक। तो टेस्ट पैक क्या है? टेस्ट पैक इज़ अ प्रूफ और डॉक्यूमेंट which tell the strength of पाइप। मतलब कि बेसिकली हमारा टेस्ट पैक ये बताता है कि ये जो पाइप है ये हमारा फुल्ली टेस्ट हो गया है। अब ये हैंड ओवर की जा सकती है एज अ क्लाइंट को। तो बेसिकली अगर आप प्लांट में काम करेंगे तो आपने एमसी सुना रहेगा। एमसी बोले तो मैकेनिकल क्लियरेंस। तो मैकेनिकल क्लियरेंस में क्या रहता है कि हमें कुछ पंच पॉइंट दिए जाते हैं। टेस्ट पैक बेसिकली टेस्ट को करने के लिए एक प्रूफ दिया जाता है। इसमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जो मैं वीडियो के बाद में बताऊंगा, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मैकेनिकल क्लियरेंस होता है क्या है। मैकेनिकल क्लियरेंस इसलिए किया जाता था कि हमारा जो है टेस्ट हो सके। देखिए हाइड्रोलिक टेस्ट होगा, न्यूमेटिक टेस्ट होगा, तो उस टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए हम मैकेनिकल क्लियरेंस करते हैं। उसमें पॉइंट मिलते हैं। वो पॉइंट की बात नहीं करूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हम सीधे अपने मुद्दे पे आते हैं। तो मैकेनिकल क्लियरेंस को सही रूप से इस सिस्टम वाइज चलाने के लिए हम टेस्ट पैक बनाना ही पड़ता है। अगर हम मैकेनिक टेस्ट पैक नहीं बताएंगे तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि कौन सी लाइन कहाँ तक टेस्ट है, कितना लूप है, कितना प्रेशर से टेस्ट हो रही है। उसे हम तो टेस्ट पैक के बिना हम बता नहीं पाते। तो बेसिकली टेस्ट पैक मोर कंसंट्रेट अबाउट अ टेस्ट कि पाइप जो है कितना स्ट्रेंथ है, कितना टेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सब टेस्ट पैक पे डिपेंड रहता है। मैं आपको टेस्ट पैक का एक हो सके तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा जिसे आप देख सकेंगे टेस्ट पैक बेसिकली होता है कैसे। अब हम आगे चलते हैं कि लूप फाइल क्या रहता है। तो बहुत लोग लूप फाइल में और टेस्ट पैक में कंफ्यूज होते हैं। लोगों को लगता है कि टेस्ट पैक और लूप फाइल सेम रहता है। सेम है लेकिन थोड़ा मोटो अलग रहता है। टेस्ट पैक जो बेसिकली हमारा एम करता है कि टेस्टिंग बेसिकली हम टेस्ट पैक हमारा बनाया जाता है कि हाइड्रो टेस्ट ये सब टेस्ट नहीं करने। और जो ये लूप फाइल हमारा प्री कमीशनिंग होती है उसको अटैम्प्ट करने के लिए सबसे मेन डॉक्यूमेंट होता है हमारा लूप फाइल। लूप फाइल में हम देखते हैं, हम जो में प्री कमीशनिंग होती है, चाहे वो एयर ब्लोइंग हो या फिर फ्लशिंग हो, तो वो सब लूप फाइल में ही हमें पता चलता है कि ये लूप किधर से किधर भी जा रहा है। ये हमें टेस्ट पैक में पता चलता है, लेकिन टेस्ट पैक को देखेंगे तो वो केवल एमसी क्लियर या टेस्ट पे ज़्यादा कंसंट्रेट करता है, जबकि लूप फाइल वो प्री कमीशनिंग होती है। तो इसमें लूप फाइल जो हमारा जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट लूप फाइल माना जाता है, ना कि टेस्ट पैक। और अब हम समझ गए होंगे कि टेस्ट पैक और लूप फाइल में क्या अंतर है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा टेस्ट पैक है उसमें हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट लिखते हैं। तो डॉक्यूमेंट में बात करें तो पहले हमारा लग सकता है कि PNID का मार्कअप ड्राइंग, PNID का मार्कअप ड्राइंग बोले तो उसमें मार्किंग की जाती है कि ये लूप हमारा कहाँ से है और कहाँ पे ख़त्म है। इसको बोलते हैं PNID का मार्कअप ड्राइंग। दूसरा लगता है हमारा आइसोमेट्रिक की लेटेस्ट ड्राइंग, आइसोमेट्रिक लेटेस्ट ड्राइंग। और थर्ड हमारा आता है पंच लिस्ट।
पंच लिस्ट हमारी मैकेनिकल क्लियरेंस में जो होता है पंच लिस्ट मिलता है ए बी सी, जो मिलता है डी भी होता है, लेकिन ए बी सी डी डी भी होता है, लेकिन डी हमें ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता। मैं उसको समझाने के लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन हम अभी इतना बता रहा हूँ कि जो ए होता है वो हमें प्राइमरी क्लियर करना बिफोर द हाइड्रो टेस्ट। बी हम रिस्टेटमेंट में या आफ्टर हाइड्रो टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा सबसे मेन प्राइमरी फोकस रहता है वो ए होता है। उसको हमें ए बोले तो जो मदर पाइप से जुड़ा कोई भी काम रहता है पाइपिंग से, उसको ए पंच में आता है। तो फोर्थ हम बात करें जो भी हाइड्रो टेस्ट हुआ है, उसका प्रोसेस या फिर क्राइटेरिया, मतलब जो वो पाइप लाइन है वो कितना कितना प्रेशर पे है और कितना उसको क्या क्या बोलते हैं उसमें कितना बार प्रेशर दिया गया है, क्या कैटेगरी, ये सब इसमें आ जाता है। चौथा हमारा टेस्ट रिकॉर्ड जब हमारा हाइड्रो होता है या न्यूमेटिक होता है। हाइड्रो में आप देखेंगे कि जब हाइड्रो करते हैं तो एक चार्ट, जिसको हम चार्ट बोलते हैं हाइड्रो चार्ट, वो बेसिकली बताता है कि कब से कब तक होल्ड टाइम करके कितना टेम्परेचर ऊपर गया, कितना बार ऊपर, ये कैपेसिटी, उसको हम बोलते हैं टेस्ट रिकॉर्डर चार्ट। बेसिकली एक चार्ट रहता है, उसमें ये बताया जाता है कि जो भी हमारा टेस्ट रहा है वो कितना समय तक और उसमें कितना चेंजेस आए हैं, शुरू हो आउटपुट और इनपुट कितना निकला है, उसको वो भी एक रिकॉर्ड होता है, वो भी इसमें रखा जाता है। और उसे होता है, या जो हमने इसके आफ्टर टेस्टिंग के बाद हम ब्लोइंग करते हैं या फिर फ्लशिंग करते हैं, उसका भी हमें रिकॉर्ड इसमें रखा जाता है। तो ये हो गया हमारे टेस्ट पैक के डॉक्यूमेंट। वहीं लूप फाइल में क्या रहता है, हमारे टेस्ट पैक के डॉक्यूमेंट के अलावा भी लूप फाइल में हमें प्री कमीशनिंग हो रही है, उसके भी डॉक्यूमेंट रखने चाहते हैं। ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसीलिए मैं दूसरी वीडियो में मैकेनिकल क्लियरेंस और इन दोनों के बारे में और गहराई में समझाऊंगा।